इंटरनेट की डेट पर आज के सबसे वायरल गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। बिस्किट का मतलब क्या है? आइए सबसे पहले कुछ साइंटिफिक चीजों के बारे में जानते हैं। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगी। सबसे पहले आईफोन वाला क्लिप। आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है। पता है ये कहाँ से आया है? हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहाँ एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। एप्पल काट के हाथ में थमा दिया, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नीम करोली बाबा से स्टीव जॉब्स कभी मिले ही नहीं थे। हाँ, ये बात सच है कि स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा से मिलने आए थे, पर जब आए थे उसके पिछले ही साल नीम करोली बाबा का ऑलरेडी डेथ हो चुका था। ये बात है 1974 की। 18 साल का यंग स्टीव जॉब्स, जब उन्हें जिंदगी में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी, जब वो परेशान थे, उन्हें पता चला नीम करोली बाबा के बारे में कि इंडिया में कोई ऐसे नीम करोली बाबा हैं जिनके यहाँ जाने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। स्टीव जॉब्स सीधा बैग पैक किए सीधा इंडिया में आ पहुँचते हैं नीम करोली बाबा से मिलने के लिए। लेकिन इंडिया में उन्हें आके पता चलता है कि पिछले ही साल 1973 में नीम करोली बाबा जी का ऑलरेडी डेथ हो चुका है। नसीब की बात है नीम करोली बाबा जी स्टीव जॉब्स कभी मिल नहीं पाए, मगर इंडिया में आकर इंडिया की गरीबी देखकर, खराब हालत देखकर उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। फिर जब स्टीव जॉब्स 21 साल के थे तब उन्होंने ये कंपनी बनाया जिसका नाम बाद में दिया एप्पल कंप्यूटर इंक। ये एप्पल नाम देने की पीछे की वजह ये थी कि स्टीव जॉब्स अपने टेक कंपनी का नाम वो टिपिकल टेकी वाले हार्ड गैजेट्स वाले नाम नहीं रखना चाह रहे थे। स्टीव जॉब्स उस टाइम पर एक एप्पल फॉर्म से भी होकर आए थे, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टीव जॉब्स एप्पल नाम दे देते हैं। और बाय द वे एप्पल का लोगो ये खाया हुआ एप्पल नहीं था। सबसे पहला लोगो ये था कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगी। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में, हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहाँ गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। एक बारी के लिए बोल देते तो मैं समझ जाता कि इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में कहाँ निकलता है। इंडिया में सबसे पहला सूरज ओरिजिनल प्रदेश में निकलता है, वहाँ से देखा जाता है। इनके हिसाब से दुनिया में सबसे पहले जो सूरज का निकलना है इंडिया में होता है और नागालैंड में होता है। बच्चा जानता है कि दुनिया में सबसे पहला सूरज जो निकलना है वो जापान में नहीं होता। जापान असल में सही आंसर नहीं है। टेक्निकली देखा जाए तो सूरज कभी निकलता ही नहीं है, क्योंकि सन हमेशा जलता रहता है, जमीन ईस्ट टू वेस्ट घूमती रहती है। इंटरनेशनल डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए जिस भी कंट्री पर पहला लाइट पड़ेगा वहीं पर पहला सूरज का निकलना माना जाएगा। और इंटरनेशनल डेडलाइन के सबसे पास जो कंट्री है वो है किरिबाज। उसका प्रोनाउंस किरिबाज है। किरिबाज एक कंट्री है और उसका मिलेनियम एक आइलैंड है। दुनिया में यहाँ सबसे पहले सूरज निकलता है। जापान मौजूद है बिल्कुल कोने में, इसलिए जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, पर वो टेक्निकली सही आंसर नहीं है। यहाँ पर देखो हजारों लोग बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और उन्होंने यही सीखा कि इंडिया में सबसे पहले सूरज निकलता है। बाबाओं के ये ज्ञान सन 2024 में 10 लाख लोग देखने आ रहे हैं। और मतलब आपको दुनिया का सबसे बड़ा गुरु बनना है। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, वहाँ बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कन्फर्म ही नहीं हो लोग। मतलब कुछ भी जो भी मन में आया वो सब बोल दो। ग्रीन कार्ड पर मम्मी और पापा दोनों का नाम नहीं होता, तो क्या मम्मी भी नहीं है? ये सब कहने के पीछे का मकसद एक ही है कि आपको अच्छा फील कराना है, आप भी सबसे बेस्ट हो, आपका मुल्क सबसे बेस्ट है, आपको हमेशा बेस्ट फील कराना है अपने रिलीजन, अपनी चीजों के बारे में। पापा मतलब पाप आ, पाप को पापा कहते हैं। पापा का अर्थ होता है पाप, पाप आ भी होता है, पापा पापा। मम्मी, मम्मी मीन्स मरी हुई, मम्मी, उसे मम्मी कहते हैं। वो डुबा के रखना, खराब ना होना, उस प्रोसेस को मम्मी। तो मरी हुई नहीं है आपकी माँ, जिंदा है। औरतों के बारे में भी बाबा का कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहा है।
स्त्रियों को प्रणाम लेट कर नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? मतलब ऐसी घटिया बातें एक स्पिरिचुअल गुरु के मुंह से शोभा देता है। गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये जो इतना क्राउड है, 10 लाख लोगों का क्राउड, ऐसे ही बेवकूफ बन जाते हैं और ये बाबा और मौलानास के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आते। इनका एजुकेशन अच्छा नहीं हुआ है, इनका जो ब्रेन है, अकल है, वो अभी इतना ऊपर नहीं है, वो इतने स्मार्ट नहीं होते, और इंडिया में थेरेपी कल्चर तो है ही नहीं। तो ये 10 लाख लोगों की भीड़ पहुंच जाते हैं बाबा के पास। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। ओके, आई कैन जस्टिफाई। देखो, गाय को अगर गेहूं खिलाओगे तो गेहूं पेट में से ही होकर बाहर आएगा। गाय के पेट में भी जो फर्टिलाइजेशन की चीजें और एग्स वगैरह होते हैं, वो गेहूं, क्योंकि वो पेट के अंदर से होकर बाहर आया है और एग्स फर्टिलाइजेशन की चीजें भी वहीं पर था, तो कुछ ऐसा कनेक्शन सा बन गया होगा, और फिर उसको पीस कर जब भी रोटी बनाकर खाओगे तो तुम्हें भी संतान प्राप्ति होगा। ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। इनके यहाँ भी लाखों में लोग आते हैं और ये एक फैक्ट्री की तरह मिस इन्फॉर्मेशन सब में फैला रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे, फिर वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे, तो ये सर्कल इसी तरह चलता रहेगा और जनरेशन के बाद जनरेशन पूरा खानदान एक अनअवेयर गरीब ही रहेगा। पर अगेन, हर इंसान में अच्छाई और बुराइयां दोनों मौजूद होती हैं, तो बहुत सारी चीजों पर मैंने देखा कि अच्छा एडवाइस भी दे रहे हैं, पर ज्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी। हम कहा भैया कैसे हो? रावण से फोन कॉल पर बात करना। कहा भैया कैसे हो? मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि रावण सिम कौन सा यूज करता है। इनको सुनने के लिए 10 लाख लोग आ रहे हैं। राम 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 राम। ऐसे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पैसे देकर कुछ नमूनों को लाया जाता है। ओम एंग्री ग्लीम राम 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 जंजीर से जकड़ा जाए न हे सन्यासी बाबा। और ये सब मिलकर हजारों लाखों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि देखो मेरे पास देवी शक्तियां हैं। काफी मजेदार शो होता है, मुझे ये रिसर्च करने टाइम पता चला। मैं तो आपको लिटरली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेटफ्लिक्स छोड़कर कभी कभी ये भी देख लिया करो। पैसा वसूल शो होता है। अबे कौन धक्का मारा भाई? दिख नहीं रहा है, यहाँ परफॉर्मेंस चल रहा है। करेक्टर ब्रेक कर दिया। पहले बाल थोड़ा ठीक कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं। भाजी इतना पानी तो पी रहे दो, ये एक्टिंग करते हैं, प्यास नहीं लगाते का? 2 मिनट रुक जाए तो क्या हुई? ओके, नाइस एक्टिंग, बट ये भूत सवार जैसा कुछ भी नहीं होता। ये जो आप गांव में देखते हो किसी को दौरा पड़ा है, ये लिटरली कुछ बीमारियां होती हैं, तो उन बीमारियों की वजह से उनको अटैक आता है। ये टॉपिक मैं आपके साथ किसी दिन डिटेल में जरूर डिस्कस करूंगा। इन लोगों की सारी चीजें अगर मैं काउंटर करने जाऊँ ना, तो 3.5 घंटे की कभी खुशी कभी गम की मूवी बन जाएगी। इतना कुछ फैला रखा है इन लोगों ने, बट थोड़ा सा एंजॉय भी तो हम कर ही सकते हैं। भगवान का मोबाइल नंबर है 99 36 तमाम 032। नाग वाली गंदी स्पिरिट तेरी जीभ को छोड़े। नहीं, नहीं कभी नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगे। गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है, नहीं है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत क्योंकि ज्यादा मेरे को मोशन वो थोड़ा सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज की मोशन वो है ना सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। इससे मैं देखो कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ है देखिए, हो रहा है अभी भी यही। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं, दर्द हो ही नहीं रहा। ऐसे ही झूठ मूठ का बातें बोलने वाले लोग आपको हर धर्म में मिल जाएंगे। ये पर्टिकुलर चीज इंडिया को बहुत टाइम से पीछे रखा हुआ है।
अगर मेजोरिटी लोग यही सब करेंगे और पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मुल्क होगा ना गरीब। अब देखो ये इतना बड़ा क्राउड, करोड़ों लोग एक इंसान को देखने आते हैं, एक इंसान को बहुत ऊंचा मानते हैं, ऊंचा क्या बल्कि भगवान मानते हैं। ये एक इंसान इतने करोड़ों लोगों को आखिर कैसे कंट्रोल कर सकता है? लोग आखिर इनके ऊपर इतना भरोसा क्यों करते हैं? इसके मोटे मोटे 3 वजह हैं। पेड लोग, दिल जीतने वाला चैरिटी, या फिर आश्रम में खाना खिलाना, और बाय डूइंग मेंटलिज्म एंड मैजिक। और अब बात करते हैं बागेश्वर बाबा की। बागेश्वर बाबा का जो एज है वो सिर्फ 28 साल है। सोच सकते हो, मतलब बहुत यंग है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। स्कूल से ड्रॉप आउट करना तो बहुत दूर, जन्म लेने के बाद ही साधु बन जा रहे हैं बच्चे। ये 3 साल का बच्चा भगत भगवत, ये स्कूल नहीं जाता। ये बताओ, आप स्कूल जाते हो? नहीं, हम स्कूल नहीं जाते क्योंकि वहाँ भगवद गीता ही नहीं सिखाती। स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जाते आप? नहीं, बचपन से साधु बन गए और पूरी जिंदगी कीर्तन ही करेंगे। हम गुरुकुल जाते हैं। आज की डेट पर जो गुरुकुल सिस्टम है, इसमें माइथोलॉजिकल और सिर्फ देवी देवताओं के बारे में, रिलीजन के बारे में सिखाया जाता है। मैं फॉर अर्जुन पढ़ता हूँ, भगवद गीता पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, कीर्तन करता हूँ। ये सब सीखना अच्छी बात है, पर इसमें 1% भी एटम, साइंस, फिजिक्स के बारे में, बायोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, स्पेस के बारे में ये सब सिखाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से कभी भी ये लोग इन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और इनको इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रिलीजन, कीर्तन करना, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, पर अगर आप ये सब चीजें नहीं सीख रहे हो तो ये उससे भी बहुत बुरी बात है। ये बात सिर्फ एक बच्ची की नहीं है, ये 2 साल का बच्चा जो साधु बन गया। की उम्र बहुत छोटी है, 4 साल हो रहे हैं अब तक। बेटा होना कहा वैसे? बेटा नहीं करना चाहिए था। पापा का है। ये 7 साल का बच्चा जो साधु बन गया, ये इनकी उम्र मात्र 7 साल है। ये 8 साल का बच्चा, ये 12 साल का बच्चा जो घर बार छोड़कर साधु बन गया। वो माया में फंस जाऊंगा ना, ठाकुर जी का भजन नहीं हो पाएगा। ये 18 साल का बच्चा जो घर बार अपने माँ बाप को छोड़कर साधु बन गया। क्या पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा है? नहीं जी, हम तो महात्मा, हमको तो भजन करने परमात्मा का 2 रोटी शाम का मिलेंगी तो सवेरे मिलेंगी। पढ़ाई की जरूरत नहीं है। नहीं, अपने सिर्फ भजन परमात्मा से भजन करना। परमात्मा से भजन। अरे भगत गांजा तो पीना। ओके। टोटली ब्रेन वॉश। और ये भाई साहब इंजीनियर थे जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, जो बुढ़ापे का अकलौता सहारा था उनका बच्चा, उनको छोड़कर साधु बन जाते हैं। 25 साल के दिशांत पटेल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर अब सन्यासी बन चुके हैं। घर परिवार सब छोड़ चुके हैं। मैं फुल टाइम हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूँगा। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। उसको पता चलेगा 2 साल के बाद कि मम्मा ऐसे ही मर गया, पापा ऐसे ही मर गया। ना बोले है कि इधर आ गया आपका लड़का और आपका लड़का ऐसे ही रहता है, आप ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ। माता पिता हैं, मोह माया में माँ बाप है, घर द्वार है, भाई बंधु है, सब है। भाव नहीं आया कि कैसे घर छोड़ दें। देखिए ये सब मोह माया है। मोह माया त्याग दो, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ। और क्या है इस दुनिया में? टोटली ब्रेन वॉश। माता पिता याद आवे ना। इनसे अगर पूछो तो ये बता दिया कि ये तो भगवान के गुलाम है, ये तो तुच्छ मनुष्य है, ये सब तो मोह माया है। इन सब चीजों में हम नहीं पढ़ते, हमारा तो डायरेक्टली कनेक्शन भगवान के साथ रहता है। मोह माया में माँ बाप है, एक्चुअली वो मोह माया है। मोह माया त्याग दो। ये कहना चाहते हैं हमारे अलावा जितने लोग हैं ये तो बेमकसद लोग हैं। ऐसे ही हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के बच्चे अगर साधु बनते रहे, पूरी जिंदगी कुछ ना करे, सिर्फ कीर्तन करते रहे, तो कभी सोचा है कि देश कैसे डेवलप होगा? पता है आज के नौजवान, आज के बच्चे क्यों साधु बन रहे हैं? क्योंकि इनको काम करना नहीं पसंद, इनको हेडेक लेना, प्रॉब्लम से डर लगता है, वो भागते हैं। बहुत एक मतलब वहाँ एक टेंशन क्रिएट होता था, जो भी मतलब दिमाग में रहता था कि पेपर देना है। सर एक्चुअली मेरे को बोले ऐसे पढ़ाई करो, वैसे करो, कैसे पढ़ाई करो, मेरे दिमाग में टेंशन हो गया, फिर मन नहीं लग रहा था, तो फिर एक्चुअली दिमाग में आ गया चल अब यहाँ क्या है, मोह माया में क्या है, चल अब चलना है। उन लोगों की नियति ये होती है कि काम करना किसको पसंद है? इन लोगों को आराम करना बहुत पसंद है। काम करना, दिमाग लगाना बहुत मुश्किल है, और यही पर होता है इनका ब्रेन वॉश। तो ना गुड़गांव में स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स है वहाँ पर, और क्या लोग ना शीशे वाली जो बिल्डिंग्स है उनमें आके खड़े होकर ऐसे खड़े भी होते हैं, किसी हाथ में कॉफी का मग होता है। तो गाँव का होता था, सीधा साधा था, कहता प्रभु जी
ये तो वहाँ बहुत खुश रहते हो। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, ये खुश नहीं है। इनको समझाया जाता है कि पैसों में कुछ नहीं रखा, ये पैसा एक रोग है, वो जिंदगी बेहतर है इस जिंदगी से। यहाँ पर अगर तुम सेवा करोगे, कीर्तन करोगे, गाना गाते रहोगे, आराम करते रहोगे, यही सबसे बेस्ट जिंदगी है। काम करना, टेंशन में रहना, ये गंदी जिंदगी होता है। इनको ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है। 15वें फ्लोर पे खड़े होकर शीशे से देखना और हाथ में कॉफी का मग, बड़ा आनंद होगा रे। क्या आनंद? कुछ नहीं। अरे तो क्या करें, सारा दिन आराम करते रहें। आराम करने से, गाना गाने से ये सब हो जाएगा। ये खुश नहीं है, सांस लेने के लिए बाहर आता है। काम करना, अपने लिमिट को पुश करना, दिमाग में प्रेशर डालना ही असल जिंदगी होता है। जिंदगी का असल मकसद ही यही होता है। सब काम करें, किसी मिशन में देश को आगे लेकर जाएं, अपनी फैमिली को आगे लेकर जाएं, पैसे कमाएं, एक अच्छी जिंदगी हो, यही जिंदगी होता है, ना कि ये प्रॉब्लम से भागना जिंदगी होता है। बेन फ्रिक्लिन एंड निकोला टेस्ला अगर आराम कर रहे होते तो वो इतना कुछ अचीव नहीं कर पाते। वो अपने कई फेलियर्स के बाद खड़े हुए, अपने दिमाग में प्रेशर लगाया, टेंशन में काम करा, फिर जाके कुछ इन्वेंट हुआ। दुनिया ऐसे ही डेवलप नहीं होता, हर देश ऐसे ही डेवलप होता है, ना ही आराम करने से। आप जिस माइक में बातें बोल रहे हो, वो माइक भी किसी ने टेंशन लेकर ही बनाया है। किसी ने हजारों मुश्किलों से लड़ते हुए, टेंशनों से लड़ते हुए, अपनी बहादुरी से लड़ते हुए इस माइक को बनाया है। आराम करने से कुछ इन्वेंट होता तो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती। 15वें फ्लोर पे खड़े होकर शीशे से देखना और हाथ में कॉफी का मग। वो जो बंदा बालकनी पर कप लेकर आया है ना, वो अपने आप को रिचार्ज करने आया है। उसे पता है मुझे दोबारा जाकर टेंशन लेना है, मुझे काम पर लगना है, मुझे लड़ना है जिंदगी से, मुझे कुछ हासिल करना है। आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, उसे लगता पैसा पैसा पैसा। ऐसा उसे आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा। खुद करोड़ों की गाड़ी में घूमेंगे और फिर जब आप इनसे सवाल करोगे तो वो ये बोलेंगे, गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले आपको दिक्कत नहीं है, वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले उन्हें दिक्कत नहीं है, पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है। मसला यही है कि वो कभी नहीं बोलते पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं बोलते कि पैसे के पीछे मत भागो, वो उल्टा बोलते हैं कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। When you've achieved every material gain that you want, which you should, please don't give up on that. Don't become a philosopher before you become rich. खुद पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करते हैं। हम सब इस दुनिया पर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। हम अगर यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हमारी कुछ यहाँ पर वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पर हम कब आए और कब चले गए किसी को कुछ पता नहीं होगा। रोज काम करना ही इंसान की असल जिंदगी है, असल धर्म है। अब आप खुद सोच लो, मार्क बिल गेट, मार्क ज़करबर्ग, मुकेश अंबानी, इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी है, पर ये आज भी 12 से 14 घंटा डेली काम करते हैं। ये चाहे तो अभी पूरी जिंदगी अपना पूरा खानदान, उनके बच्चे के बच्चे भी बैठ कर खा सकते हैं। उनके पास इतना पैसा है और वो डेली काम करते हैं। उनके पास एक मिशन है जो कंप्लीट करना है। जिंदगी का असली मतलब ही यही होता है। आप एक मिशन पे लगो, अपने आप को, अपनी फैमिली को ग्रो करो, अपने देश को ग्रो करो। भारत अभी ऐसा दिखता है गरीब, अगर 100 साल तक ऐसा ही रहा तो अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब। You can't develop a nation when people are not ready for development.